कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपके साथ धोखा दिया, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, उसकी लाइफ में क्या घटनाएं घट रही हैं। आज हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं। आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, वो आपसे चाहता क्या है या आपके जीवन में क्या इफ़ेक्ट उससे पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे, जब भी आप इसको देख रहे होंगे, तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर रही होगी, तभी कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ से कैमरा फोकस सही नहीं है, होप अब ठीक होगा। ये तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं आपको धोखा देने वाले के जीवन में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी, बर्डन, ओके, इमोशनल कार्ड है, 6 नंबर की एनर्जी है, मैच्योरिटी एंड फूल। 3 ही कार्ड यहाँ पे लूँगी। 3 कार्ड रीडिंग में आपका देखते हैं क्या है, चीज़ें क्या निकल के आ रही। सबसे पहली अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो है आपके जीवन में बर्डन, यानी कि आपने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सींचा है। हर तनाव के बाद, हर नेगेटिव चीज़ के बाद आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, इस रिश्ते ने हमेशा आपको कहीं ना कहीं तनाव ही दिया है। इस रिश्ते ने आपको कभी भी, जैसे होता है ना, खुशियाँ आना आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आना आपकी लाइफ में, आपको कभी भी इनसे एक लगाव या एक सपोर्ट की फीलिंग कभी नहीं आई होगी। जब भी ये रिश्ता आपके साथ रहा है, तभी आप कहीं ना कहीं एक प्रेशर में रहे हैं, एक बर्डन में रहे हैं, इमोशंस हमेशा हावी रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि ये हमेशा दूसरों पर भार बने रहते हैं। और आपके साथ जब ये रिलेशन हुआ, आपके साथ जब ये चीज़ें घटी, आपके साथ जब ये घटना घटी, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बिल्कुल निकल के आई कि आपके जीवन में एक नकारात्मकता फैलती चली गई। कुछ ऐसा होता चला गया आपकी लाइफ में जिसको आप आज तक नहीं संभाल पा रहे हैं। यानी कि इमोशनल पैनिक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा, इमोशनल अटैक आपको बहुत ज़्यादा आते रहे। आपको कई बार ये सिचुएशन भी समझ नहीं आई होगी, कितनी भी मेच्योरिटी से डील कर लो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि इस पर्सन को कैसे हैंडल करूं। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी तरीका अपना लें, हम कोई भी चीज़ अपना लें, कई बार हमें ये लगता है कि हम सिचुएशंस को तो डील कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान की हमें पहचान कब होगी या ये इंसान हमें समझेगा कब। आपके जीवन में ये सिचुएशन आज तक नहीं आई। आपने हर तरह से, आपने प्यार से, गुस्से से, नफ़रत से, हर तरह से ये चीज़ें करके देख ली होंगी, हर तरह से लाइफ को आजमा के लिए देख लिया होगा, हर तरह से इस इंसान को लिबर्टी लेके देख ली होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप आज तक ये नहीं समझ पाए होंगे कि इस इंसान को मैनेज कैसे किया जाए, इस इंसान को लाइफ में खुश कैसे रखा जाए। कहीं ना कहीं जीवन इसकी खुशियों के ही लिए बीत गया है, हमेशा इसको सपोर्ट करने में बीता, हमेशा इनकी मन मर्जी चलती रही, हमेशा सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता बर्डन ही बना रहा, बोझ ही बना रहा। रिश्ते ने कभी, जैसे होता है ना कि एक कंपैटिबिलिटी होना, वो आपके रिश्ते में कभी भी नहीं आई होगी। मैच्योरिटी आप में शुरू से रही है। फूल की एनर्जी यहाँ पे कहूँ, आप एक पॉजिटिव नज़रिया रखने वाले इंसान हैं। जब हम किसी से इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं, इतना ज़्यादा हम किसी को प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव नज़रिया होता है। हमारा जो ऑरा होता है वो आसपास के माहौल को अच्छा करने में, आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखने में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, धोखा खाने के बाद भी अगर एनर्जी को पॉजिटिव रखा जा रहा है, धोखा खाने के बाद भी अगर चीज़ों में खुशियाँ ढूंढी जा रही हैं, तो आपकी ये एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव सोच का है। आप अक्सर, मैच्योरिटी का कार्ड ये कह रहा है कि अक्सर आप अपने आप से ये सवाल करते हैं, अक्सर यूनिवर्स से ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। मैंने जिस इंसान पे पूरा ध्यान दिया, मैंने जिस इंसान की एनर्जीज़ को
बैलेंस रखा, मैंने जिस इंसान को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश की, उस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया, उस इंसान की जीवन में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंस मुझे थोड़ी कम ही नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक जो दिखावे वाला रिश्ता होता है ना, वो नज़र आ रहा है। एक दिखावे वाली जो चीज़ होती है, मुझे यहाँ पे क्लियरली सिर्फ वही नज़र आ रही है। मैच्योरिटी से चीज़ों को सिर्फ आपने हैंडल किया है, इन्होंने कभी भी आपके साथ मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल नहीं किया। जैसे इंसान होता है ना, फॉर ग्रांटेड लेना, है ना, इतना प्यार होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान अकेला क्यों रह गया। ये क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे, भाई मुझे अगर तनाव मिल रहा है, अगर मैं अकेली हूँ, मेरे जीवन में बर्डन है ना, तो ऐसा क्यों है मेरी लाइफ में। मैंने हर सिचुएशन को हैंडल करने के बाद भी मैं मूर्ख बन के क्यों रह गई हूँ, है ना। पास्ट लाइफ का कार्ड है, इस कार्ड को हम समझेंगे थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, मैंने कहा ना पास्ट लाइफ के कार्ड को हम थोड़ा सा समझेंगे। पास्ट लाइफ क्या है, ये आपके कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। इस रिश्ते ने आपको कहीं ना कहीं कोई सबक दिया है। अंडरस्टैंडिंग मतलब सबक। पास्ट कार्मिक, आप जो इस दुनिया में मिले हो, ये आपका पास्ट का कनेक्शन हो सकता है। ये आपकी पास्ट की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इतना टाइम ड्यूरेशन आपको अपनी ज़िंदगी का एक तरह से ख़राब करना ही करना था, है ना। नेगेटिव लोग जब जीवन में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल हो जाता है कि भाई आपको तो ये चीज़ सहनी ही सहनी है, आपको ये चीज़ बर्दाश्त करनी ही करनी है। नहीं करोगे तो आपके कार्मिक्स तब तक नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपने जितना बर्दाश्त किया, जितना आपने बदलाव लाने की कोशिश की, ये बदलाव आपको बहुत ज़्यादा बेचैन भी करता है। आपको समझ नहीं आता है कि इतना करने के बाद भी ये इंसान धोखा कैसे दे सकता है, ये इंसान आपसे दूर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, पास्ट लाइफ आपके कुछ पास्ट कार्मिक्स थे जो इस इंसान के साथ जुड़े हुए थे। आपकी कुछ पास्ट की घटनाएं थी, आपका कोई हिसाब किताब रह गया था जो इस जीवन में पूरा होना था। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। इतना समझदार होने के बाद भी एक दूसरे को आपने कहीं ना कहीं बहुत पहले शायद इस रिश्ते को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि भाई एक इंसान अगर रिश्ते में समझदार नहीं है तो दूसरा समझदार बन के दिखाए, दूसरा पॉजिटिव बन के दिखाए, दूसरा खुश रह के दिखाए। तो आपने वो अंडरस्टैंडिंग दिखाई। लेकिन जब कोई पास्ट कार्मिक ही हील होना होता है, उतने टाइम के लिए ही हम लोग मिलते हैं, तो सामने वाला ऐसी एक्टिविटी करता ही करता है। और ये एक्टिविटी कई बार आपसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये एक्टिविटी सिर्फ वही पर्सन करे, ये आपके साथ भी हो सकती हैं। कि आप चीज़ों को समझे ना, लेकिन यहाँ पे सामने वाले के साथ रहा कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की ही नहीं। आपने जितना समझाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उतना आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया। आपसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रहे हों, जो भी प्रॉब्लम रही हो, इस इंसान ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। इस इंसान ने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं थोड़ा सा बाहर निकल के, थोड़ा ब्रॉड माइंड होकर रिश्ते के बारे में सोचूं, थोड़ा पॉजिटिव होकर रिश्ते के बारे में सोचूं। नहीं, एक होता है ना भेड़ चाल चलना, जिसने जैसा कह दिया, जिसने जैसा समझा दिया। अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी किन लोगों के सामने होती हैं, जो चीज़ों को पॉजिटिव करना चाहते हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव होती है। यहाँ पे शुरू से अगर मैं फूल की एनर्जी लूँ तो आप के बिना रहना भी मंजूर नहीं है, और आपसे झूठ बोले बिना भी नहीं रहा जाता। यानी कि एक झूठ बोलना इस इंसान की इनबिल्ट क्वालिटी है ना। तो यहाँ पे बार बार ऐसा लगता है कि जैसे विश्वासघात करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है ना। विश्वासघात जैसा शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि एक के बाद एक सिर्फ आप झूठ ही बोलते रहते हो, सिर्फ आप धोखा ही देते रहते हो। आप में कोई मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। आप सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय आप एक नया झूठ बोल देते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव के बाद भी जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। ये पास्ट के कार्मिक्स हैं, सिंपल बात है ना। अब देख लेते हैं कि अब आप जब बदल रहे हैं तो इनको क्या लग रहा है, आप इनको क्या अपना धोखा याद आ रहा है। एग्जिस्टेंस, देखिए सबसे पहली चीज़, अभी इनकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जब
देखिए जब तक ये आपको दुख दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, तब तक फॉर ग्रांटेड थी चीज़ें, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, एग्जिस्टेंस का कार्ड आ रहा है। जब से आपने इनसे मुंह मोड़ना शुरू किया है, जब से आपने इनको ये बता दिया है कि भाई आपका धोखा मुझे समझ में आ रहा है, आपने जो मेरे साथ चीटिंग की है मैं उसको समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लग गया है। आपसे दूर होने का जो फैसला है, आपका जो डिसीज़न है कि अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, वो इनको कहीं न कहीं बेचैन कर रहा है, अकेलापन का एहसास करा रहा है। इनको ये एहसास हो रहा है, अभी भी झूठ का एहसास तो नहीं हो रहा है, अपने आप को जस्टिफ़ाई तो ये इंसान अभी भी कर रहा है ना? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी तो देखिए, जिस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतने टाइम से नहीं हुई, आप ये सोच लें कि उसके अंदर अचानक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये इंसान अकेला ज़रूर महसूस कर रहा है। इन्होंने भी सेपरेशन को एक्सेप्ट तो कर लिया है, कहीं ना कहीं इनको डर तो है कि आप दूर हो गए हो, उस सच्चाई को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपने इनको बहुत सारे चांसेस दिए हैं, उसके बाद आपने ये डिसीज़न लिया है। क्योंकि एक ईगोस्टिक इंसान होता है ना, हमेशा मैं ही सही हूँ। अच्छा, इनकी एक और क्वालिटी होगी, ये मुंह पे बोलेंगे हाँ जी आप सही हो, हाँ जी आप सही हो, लेकिन उस सही गलत उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है इनके लिए, है ना? उन शब्दों की कोई मान्यता नहीं है, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जब उस पर इम्प्लीमेंट करने की बारी आती होगी ना, तो ये इंसान उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता। ऐसे ही ये अगर आपसे कहे ना कि हाँ इनको अपनी गलती का एहसास है, आपको बदलना नहीं है, ठीक है, या आप बदल गए हो, आप में बदलाव ऐसे क्यों आ गया, आपने दूर होने का फ़ैसला क्यों ले लिया, या मुझे एग्जिस्टेंस की एनर्जी फील होती है, मुझे अकेलापन, तो ये मान लीजिएगा ये सिर्फ शब्द हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी तक एक भी कार्ड ऐसा नहीं कह रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है या अपने आप में बदलाव ला सकता है, नहीं। ठीक है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, एहसास बहुत अच्छे से हो रहा है कि आप अब स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले चुके हैं, आप इनके पास वापस नहीं आएंगे, इनसे दूर होने का फ़ैसला आपने ले लिया है। क्लिनजिंग टू द पास्ट। देखिए जब इस इंसान को एहसास हो जाता, मैंने अभी अभी कार्ड से पहले मैंने आपको एक एनर्जी बताई कि ये इंसान मुंह से सब कुछ बोलेगा, मैं पास्ट को क्लीन कर देता हूँ, मैंने गलती की है, या मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे आप मुझे दूर होने का फ़ैसला मत लीजिए, मैं चीज़ों को सही कर दूँगा। लेकिन आप ये अपने एक्सपीरियंस से ये ध्यान आपको डिसीज़न लेना है कि क्या सच में पास्ट आपका प्रेजेंट नहीं बनेगा, या आपको फिर से धोखा नहीं दिया जाएगा, आपको फिर से चीट नहीं किया जाएगा। एक इंसान की फितरत है झूठ बोलना। पास्ट क्लीन हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डिसीज़न यहाँ पे आप पे ही छोड़ा गया है। ये इंसान आपको बोलेगा मैं सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दूंगा, फिर दूर क्यों रहना, है ना? क्योंकि अकेलापन बहुत बुरी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, जो ईगोस्टिक इंसान होता है ना, वो आपके साथ कुछ भी करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, अगर आप ये डिसीज़न लेते हैं, तो उसको फ़र्क पड़ता है। वो आपको छोड़ के चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको छोड़ दें, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये अहंकारी इंसान है, ये ईगोस्टिक इंसान है। यहाँ पे पास्ट को भी क्लीन करने की बात जो कही जा रही है ना, सिर्फ इसलिए कही जा रही है कि मेरे ऊपर ये ना हो कि मैंने चीज़ों को ख़राब कर दिया, है ना, या मुझे वो छोड़ के चली गई, या मुझे छोड़ के चला गया। यहाँ पे एक इंसान की ईगो भी है। आपको ये बार बार एहसास कराया जाएगा कि मैं सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दूंगा, ये जो मैशअप है इसको ख़त्म कर दूंगा, या मैं ठीक कर लूँगा, आपके बिना लाइफ नहीं है। लेकिन आप अगर वापस जाना चाहते हैं, तो एक बार अपने पास्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या तकलीफ़ें अपने पास्ट में सही हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कार्ड आपको नहीं कहते हैं कि आपको जाना है या नहीं जाना है, कार्ड आपको सिर्फ एक इंडिकेशन देते हैं कि आपको करना क्या है। अब आपका पास्ट का अनुभव क्या रहा है, क्या वो पास्ट क्लीन होने लायक है, क्या वो पास्ट रिपीट नहीं होगा,
क्या ये इंसान धोखा देना बंद कर देगा? ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं और आपकी पर्सनल लाइफ से इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये आपके डिसीज़न भी पर्सनल ही होने चाहिए। सोरो की एनर्जी है, आपके बिना बहुत ज़्यादा बेचैन है। देखिए, इंसान जब धोखा दे रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है ना, तो उसको ये एनर्जी पता होनी चाहिए। आपका वापस आने के लिए ये किसी भी तरह का एफर्ट करने के लिए तैयार है। शायद क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड आया ही इसलिए है कि ये नए नए बातें बना के, नए नए एक्सक्यूज़ेस दे के, आपको कह के नहीं नहीं मैं आपको अपनी लाइफ में वापस ले आऊँगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, हम खुश रहना शुरू कर देंगे। सिर्फ किस लिए? क्योंकि जब आपके ऊपर बर्डन था रिश्ते का, है ना, तब इनको प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये दुख का पहाड़, अकेलापन इनको डरा रहा है। अब इनको ये एहसास हो रहा है कि तुमने जितने झूठ बोलने थे तुम बोल चुके, अब जीवन में कोई तुम्हारे झूठ नहीं सुनेगा। तुम्हारे झूठ के बोझ को, बर्डन, झूठ के बोझ को कोई नहीं उठाएगा। आपकी जीवन में खुशियाँ नहीं, अब आपके कार्मिक भुगतने का वक्त आ गया है। आप देखिए, कोई भी इंसान किसी को चीट करता है ना, यहाँ पे मैं बता दूँ, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं होता, बट वो अपने धोखे में इतना खोया हुआ होता है, उसको ये लगता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, या सामने वाला इतना सह रहा होता है, उसको ये एहसास हो जाता है कि आप हमेशा सहते रहेंगे, आप जीवन को कभी भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, आप उसकी जातियाँ बर्दाश्त करते रहेंगे और वो हमेशा खुश रहेगा। आपने जब से अलग रहने का डिसीज़न लिया है ना, तो आप अगर इनसे दूर हैं या नो कांटेक्ट एनर्जी में हैं, तो आप थोड़ा सा इनकी लाइफ पे रिसर्च कीजिएगा। आप इनको दुख ने, तनाव ने घेर लिया है, अकेलेपन ने घेर लिया है, क्योंकि आप देखिए, एग्जिस्टेंस, क्लिनजिंग टू द पास्ट, सोरो। एग्जिस्टेंस मतलब अकेलापन, यूनिवर्स से प्रेयर करना। एक मैं यहाँ पे प्योरिटी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है कि इंसान दिल से प्योर हुआ है, क्योंकि पास्ट को क्लीन करने की कोशिश है, दुख में भी है, पुरानी बातों को याद भी करते होंगे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करते होंगे, कोशिश भी करेंगे कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाए, लेकिन श्योरिटी इसलिए नहीं है कि क्या ये इंसान अपनी बात पर रुकेगा। अगर कोई इंसान अपनी बात पर नहीं रुकेगा तो फिर उसमें वापस जाने का क्या मतलब बनता है ना? वापस जाने से क्या क्या पुरानी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? या चलिए हम कह दें कि पास्ट को आप हटा दीजिए, लेकिन क्या आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? है ना? अपनी पुरानी दुनिया में ये इंसान वापस आना चाहता है, आपके साथ चीट करने के बाद भी, धोखा देने के बाद भी, कुदरत से आपके इतने सवाल जवाब होने के बाद भी, ये इंसान कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए, है ना? और फिर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप अपने आप को मूर्ख सा पाओगे कि भाई एक इंसान ने इतनी चोट दी, इतना तनाव दिया, मेरी लाइफ को स्पॉइल करके रख दिया, और ये जब देखो तब मुंह उठा के चला आता है, यानी कि आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि जीवन आपका है। कोई इंसान आपकी लाइफ में दुख दे के वापस आना चाहता है, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपका डिसीज़न होगा। ये कोशिश करेंगे, है ना, आपकी लाइफ में आएंगे। आप अपने आप को अगर मूर्ख सा पाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई इसने दुख दिया, तकलीफ़ दी, एंजॉय करना था, एंजॉय किया, और आज आपकी लाइफ में फिर पलट के आ गए, तो अब ये मूर्ख बनना है। इनर वॉइस, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके आपको ये डिसीज़न लेना है कि आप इनकी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, इस धोखे को फिर से रिपीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड एक और चीज़ कह रहा है कि जो आपने एक जीवन की नई शुरुआत की है ना, जो धोखा आपके सामने आ गया, जो सच आपके सामने आ गया, या आया भी नहीं है, कुछ लोगों ने सिर्फ इंट्यूशन बेस्ड डिसीज़न ले लिए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड बता दूं कि आपको इस टाइम पे फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपने फोकस को चेंज करना है, आपको अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करना है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी जो भी वरीज़ हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपका दुख है, तकलीफ़ है, सबसे पहला फोकस आपका उस पर होना चाहिए। दूसरा फोकस आपका बिजनेस है, आपका करियर है, आपकी जॉब है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे होना चाहिए, क्योंकि फिश की एनर्जी है, बैलेंस्ड, वाइट फिश है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको ये कह रही है कि सबसे पहले आपका फोकस अपना
बैलेंस होना चाहिए। आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है तो इस टाइम इस रिश्ते को साइड रख के, इस झूठ को साइड रख के अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने फाइनेंस को बैलेंस करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि आप उनके बिना स्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो पहले अपने आप को स्टैंड कीजिए, उसके बाद जब आप कोई डिसीज़न लेंगे ना तो आपकी एक इम्पॉर्टेंस रहेगी। और स्टैंड होने के लिए हमें अपने खर्चे भी सबको पता होता है, अपनी क्वालिटीज़ भी सबको पता होता है, हम क्या कर सकते हैं ये भी सबको पता होता है। तो यहाँ पे स्टैंड होने के लिए आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो बार 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 आपके चीज़ों में रुकावट आती है ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी आती है। आप अपने आप को ना कई बार बैलेंस इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको ये डर लगता है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं डिपेंडेंट की एनर्जी में हूँ, है ना। मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, मैं इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, मैं रिश्तों की वजह से डिपेंडेंट हूँ। तो सबसे पहले जो आपका क्राइटेरिया है, यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड ये कह रहा है कि अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप कोई अब स्टेप उठाइएगा। स्लोइंग डाउन, जब आप देखिए मैंने ये जब डिसीज़न आपके लिए आया है ना, तो स्लोइंग डाउन की एनर्जी को भी आप फील कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और जब इन चीज़ों में बदलाव आना शुरू होगा तो निश्चित ही आपकी प्रोग्रेस शुरू होगी। अब बात करते हैं हम, जस्टिस नहीं मिलता है ना, धोखा दे दिया। जस्टिस ना मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि कई वक्त पे ना हम सही वक्त पे हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते। हम क्या करते हैं कि जब हमें डिसीज़न लेना होता है तब हम इमोशनल होकर डिसीज़न लेते हैं, लेकिन जब हम किसी के धोखे की बात याद करते हैं, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम अपनी लाइफ में ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमें कभी भी इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है परिवार की, वहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशनल हुआ जाता है, लेकिन जब एक इंसान आपको बार बार चीट कर रहा है, बार बार धोखा दे रहा है, आप उसकी फितरत से वाकिफ़ हो गए हैं, आपको पता चल गया है कि आप कुछ भी कर लो ये इंसान कभी बदल नहीं सकता, तो आपको अगर उस इंसान के साथ रहना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को आप में मजबूती लानी पड़ेगी। अगर आप में मजबूती लानी है तो आपको अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करना है, स्लोइंग डाउन करना है। धीरे धीरे चीज़ बदलेंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, और जब आप खुद स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो फिर आप किसी भी बात का सामना करने के लिए तैयार हैं। अभी यहाँ जो ऐसी एनर्जी है ना, क्लिनजिंग टू द पास्ट, अभी सब कुछ मैशअप है। ये इंसान आपसे दूर होके दुखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो दुखी हैं। जब आप साथ में थे तब भी आप दुखी थे, अब आप दूर हैं तो भी आप दुखी हैं। ये रिश्ता आप पे तब भी बर्डन बना हुआ था जब आप साथ में थे। अब आप एग्जिस्टेंस की और क्लिंजिंग टू द पास्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं अभी भी आपकी मजबूरी बना हुआ है। तो आपकी लाइफ में तो दुख कंटिन्यू चल ही रहा है ना, आपकी लाइफ में तो कोई पॉजिटिव चेंज आ ही नहीं रहा। इनकी लाइफ में ठीक है, जस्टिस कर्मा आप जो भी कहें, इनकी लाइफ में ठीक है ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ में क्या घटना घट रही है, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ हैं, ये भी तो आपको बैलेंस करना है। और जैसे ही आप ये बैलेंस करेंगे, सामने वाले को कर्मा, हमारी प्रोग्रेस देख के कई बार सामने वाले को असली कर्मा मिलता है। जो आपको ये समझते हैं ना कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अगर आप उनको ये बता दो कि आप सब कुछ कर सकते हो, फ्रूट राइपनेस, ये आपके लिए कार्ड आया है। 2 कार्ड फिर से गिर गए हैं, एडवेंचर, पॉलिटिक्स। देखिए अब क्या है कि एडवेंचर की भी एनर्जी है, पॉलिटिक्स की भी एनर्जी है, राइपनेस की भी एनर्जी है। यहाँ पे ये जो इंसान है ना, जब ये अकेला पड़ गया है, जब ये दुख सह रहा है, और आप स्लोइंग डाउन, आप स्टेबिलिटी की एनर्जी के तरफ बढ़ रहे हैं, आपके अंदर पावर आ रही है, आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप एक एक स्टेप जो ले रहे हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ है। आप कहीं ना कहीं सक्षम हो रहे हैं अपने आप में, है ना। जो इनके दिए हुए अत्याचार अब नहीं सह रहे हैं, इनकी दी हुई पॉलिटिक्स में आप नहीं आ रहे हैं। आपको जो रिश्तों में निराशा मिली है, आपको जो रिश्तों में नेगेटिविटी मिली है, उस नेगेटिविटी में आप नहीं आ रहे हैं, उस निराशा के अंदर आप नहीं आ रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में आप नहीं फंस रहे हैं। तो क्या होगा, इस इंसान को अपने कार्मिक्स पर रोना पड़ेगा, अपने कर्मा की समझ आ जाएगी। इनको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ जो किया अन्याय है वो भुगतने का वक्त आ गया है।
आप कितनी भी पॉलिशिंग कर लो, है ना, आप किसी के साथ बुरा करके कितनी भी पॉलिशिंग कर लो, एडवेंचर का कार्ड आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है, और पॉलिटिक्स का कार्ड इनको ये बता रहा है कि इमोशनल होके आपके साथ अब ये गेम नहीं खेल सकते। इनकी रियलिटी जो है, जो ये दुख में, तनाव में, अकेलेपन में जी रहे हैं, अब इनको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या इनको सुधरना पड़ेगा। अब सुधरना ना सुधरना इनकी डेस्टिनी और इनके कार्मिक्स पे डिपेंड करता है। सुधरेंगे तो मे बी जो कर्मा का फल है वो थोड़ा कम हो जाए, नहीं सुधरेंगे तो जितना जिसको दर्द दिया है, कहते हैं ना कि सब डबल होके आता है, तो नहीं सुधरेंगे तो वो चीज़ डबल होके लाइफ में वापस आएगी। सिर्फ इतना ही है। तो अगर ये सुधरना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इनकी लाइफ में रहें तभी ये सुधरेंगे, नहीं, ये सुधरना चाहें तो हर तरह से सुधर सकते हैं, हर चीज़ आज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान करेगा नहीं, क्योंकि जिसका जैसा नेचर होता है ना, वो उस नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। यहाँ पे एक तनाव इनके जीवन में ये भी होगा, जब आप प्रोग्रेस करेंगे ना, तो ये प्रोग्रेस भी इनको कहीं ना कहीं तनाव देगी, ये प्रोग्रेस भी कहीं ना कहीं इनके लिए बाधा बनेगी। क्यों? क्योंकि चीटिंग करने वाला किसी को भी देख के खुश नहीं होता है, किसी को भी। ये देखिए ड्रीम, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, पॉलिटिक्स और ड्रीम ये हर तरह की कोशिश कर रहे हैं आपको अपने जीवन में वापस लाने की, हर तरह से। वापस लाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत दूर रह रहे हैं, अगर आप एक घर में भी रह रहे हैं, अगर आप पास में भी हैं, तो ये आपको तरह तरह के लालच देंगे, तरह तरह के सपने दिखाएंगे, ये आपको ये महसूस नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे कि आप का इनके जीवन में जाना इनके लिए खुशी का कारण है, इनकी प्रोग्रेस है, इनकी सफलता है, इनके सपने को पूरा करना, ये आपको उल्टा दिखाएंगे। लालच देना, पॉलिटिक्स, सपने दिखाना, ये आपको फिर से झूठे सपने दिखाएंगे, ये फिर से आपसे कहेंगे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी और ये सब कुछ ठीक कर देंगे। ये सारे प्रॉमिसेस करेंगे क्योंकि अब इनको तनाव मिल रहा है। जितना तनाव, मैं तो सोरो की एनर्जी देखते ही समझ गई थी, सोरो और पॉलिटिक्स की एनर्जी, कि ये इंसान फिर से उस बहाव में बहने की कोशिश करेगा, फिर से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, है ना। ये सब कहेगा कि पिछली गलतियां मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि जीवन अब इनका तनाव में बीत रहा है ना। ये सब कहेंगे कि मैं पास्ट की, अब इन कार्ड्स को आप देखते जाइए, क्योंकि जब खुद को अकेलापन घेर लिया ना, जब खुद की एनर्जी ऐसी हो गई, इंसान कब तोड़ता है? जब खुद उस परिस्थिति से गुज़रता है। ये इंसान कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से गुज़र रहा है। अब जितना नेगेटिव आपके साथ होना था, जितना नेगेटिव आपके साथ करना था, अब वो किया हुआ धोखा, आपको सपना दिखाना, आपको कह देना कि आपकी लाइफ में सब वापस हो जाएगा, आपकी लाइफ में सब खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी लाइफ में सब ठीक कर देंगे, ये आपको फिर से, आप अपनी इनर वॉइस से काम लीजिएगा, क्योंकि ये आपको फिर से वो सपने दिखाएंगे। यहाँ पे मैं एंजल का सिर्फ एक कार्ड लूँगी जो आपके लिए गाइडेंस देगा, और इस इंसान के धोखे में आपको क्या करना चाहिए ये आपको गाइड करेगा। ओके, स्केयर्ड सेल्फ। कुछ लोगों से ना हमें डर के ही रहना चाहिए। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि वो आपको एक्सप्रेस कुछ करेंगे, आपकी लाइफ में बात कुछ करेंगे और निकलेगा कुछ और, है ना। आपने अगर ये डिसीज़न ले लिया है ना अलग होने का, तो सबसे पहले अब आपको किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी एबिलिटी पे, है ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाने में। आपने अगर एक बार डिसीजन, आपने किसने ना कई बार बदला होगा अपने आप को, कई बार ऐसा किया होगा कि नहीं चलो ये इंसान सुधर जाएगा, ये जो इंसान मुझे धोखा दे रहा है ये बदल जाएगा, इसकी लाइफ में कोई तकलीफ़ हो सकती है, इसकी लाइफ में कोई दुख हो सकता है, मे भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, ये आपसे ना शेयर कर रहा हो। लेकिन आपके सामने बार बार सिर्फ एक ही चीज़ आई, आपने हर तरह से चीज़ों को संभालने की कोशिश की, आपने हर तरह से लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आई, वो आई कि आप अपनी लाइफ में
इस इंसान को एंट्री ना दें। आपको हर बार पछतावा हुआ होगा। यहाँ पे अब आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि पहले आप अपने आप को मजबूत बनाएं। जीवन में कोई भी डिसीज़न लें उससे पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप कहीं ना कहीं इमोशनली इस इंसान पर डिपेंड हो गए थे, जो सबसे गलत चीज़ है। आप फाइनेंशियली डिपेंड हो सकते हैं, वो आप रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जब आप किसी पे इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं ना, जब आप किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं यानी कि जीवन ही आपने दूसरों के हाथ दे दिया। अब वो आपको धोखा देगा, वो आपको पॉजिटिव रखेगा, वो आपकी लाइफ में खुशियाँ देगा, वो उस इंसान के हिसाब से डिपेंड करता है। अब आपको गलत इंसान मिल गया, आप उस इंसान ने आपको सिर्फ धोखा दिया, तो ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी है और हमारे गलत डिसीज़न भी हैं। तो आपकी लाइफ में अब आपको क्लियर मैसेज है कि ये इंसान दुख में है, तकलीफ़ में है, और अपने दुख तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए ये हर संभव कोशिश करेगा। अपने आप को प्योर दिखाने के लिए, अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए सारी कोशिशें करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी ज़िंदगी है, पास्ट आपका है। किसी की दुख तकलीफ़ के लिए आप कितनी बार गिर सकते हैं, आप कितनी बार अपने आप को फिनिश कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लाएं पहले। और खुशी स्ट्रॉन्गनेस से लेना देना नहीं होता है। आप इंडिपेंडेंट बनिए। कोई आपको ये ना कहे कि आप इस वजह से मेरे साथ हैं। इमोशनली डिपेंडेंसी बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और ये इंसान अब अपने कार्मिक्स को भुगतेगा। ये इंसान जिसने धोखा दिया है उसको धोखा मिलना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जीवन का यही सच आपको आज निकल के आया है। इस इंसान के कर्मा इसको मिल रहे हैं, अकेलापन इसको फील हो रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान का क्या करना चाहते हैं। तो रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए जर्नल रीडिंग लेके आ सकूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गॉड ब्लेस यू।